जय हिंद बच्चों लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया रिडल से। एक रिडल जो आपको अगेन अल्केन से स्टार्ट करते हुए हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन तक पहुंचेंगे। तो इसका एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, किस तरह से सोचा जाए। आई होप आपने ट्राई कर लिया। थोड़ा स्टार्ट। तो देखिए बच्चों लोग, सबसे पहला चीज़ हमें दिया हुआ है C2H6 यानी इथेन। अब इथेन में अगर आप Cl2H म्यू डाल रहे हो, इसका मतलब हो गया कि हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। अगर दिया ना जाए तो हम एक ही बार क्लोरीनेशन करते हैं। अब जब इसमें अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, याद रखिएगा। और वहाँ पर क्या होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि दो ही कार्बन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका बी हो जाएगा। अब बी में आपके कई सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बी यहाँ दोबारा बना दिया, मान लीजिए बी मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, दिस इज माई बी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, पहला रिएक्शन देखते हैं कि Br2CCl4 आप कर लो ना। जब भी आप Br2CCl4 कर रहे हो तो होगा क्या कि यहाँ पर जो आपने डबल बॉन्ड लिया है उसमें दोनों तरफ Br जुड़ जाएगा। अगर ये हो गया, उसके अल्कोहलिक KOH जब हम लोग करेंगे एंड फॉलोड बाय NaNH2 तो क्या हो जाएगा, हमें अल्काइन मिल जाएगा। यानी आपका दिस इज द प्रोडक्ट जो हमें ध्यान रखना है, दिस इज माई डी प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये C है और ये D है। उसके बाद अगर हम लोग 1% KMnO4 डाल दें तो ये बेसिकली होता है बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या करता है बच्चों, यहाँ पर करेगा क्या, CH2OH यानी OH आपका जोड़ देगा। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका सिन एडिशन होता है, इसका मतलब दोनों OH एक ही डायरेक्शन में होंगे। जब आप HiO4 से करते हैं तो ये क्लीवेज करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा CC का और वहाँ पे OH लग जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी, अगर आप देखोगे तो CH2, जहाँ पे CC बॉन्ड है वहाँ OH आप लिख दीजिएगा। यहाँ पहले से OH है, यही आपको दो मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो यहाँ पे दो वाटर आप निकाल दीजिए और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा HCHO। सो दिस इज माई F। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा E and F। अब देखिए, अगर मुझे ओजोनोलिसिस किया गया, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो मुझे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड O। ये दो प्रोडक्ट, दो मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसमें कॉन्क NaOH जब आप डाल देते हो तो उसका मतलब ये हो गया कि एक अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं हो एल्डिहाइड पर तो वहाँ पर कॉन्क NaOH क्या करेगा, इसका कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा। और कैनिज़ारो में क्या होगा, हमें एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने वाला है जहाँ पे CH2OH एक प्रोडक्ट मिलेगा और HCOO माइनस एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये है G और दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एज H। अब G से ही अगर बोल रहा है स्टार्ट करने के लिए, मान लीजिए G आपने यहाँ पे लिख लिया विच इज़ HCHO। अब यहाँ पर अगर हम लोग CH3CHO करते हैं और NaOH करते हैं तो एक एल्डिहाइड जिसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो क्या करेगा, वो एक अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तरफ जाएगा। और अल्डोल वाले पार्ट में बनेगा क्या प्रोडक्ट, अल्डोल वाले में बनेगा प्रोडक्ट HCHO। ये जो अल्फा है और इस कार्बन को बॉन्ड बना लेंगे, यानी इस कार्बन से बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ हीट तो दिया नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका CH आएगा और यहाँ पे CHOH आएगा और यहाँ पे H2 आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगा CH2 CHOH और यहाँ पे CHOH आ गया, ठीक है, यानी CH2 आएगा। बेसिकली यहाँ पर आप बैलेंस चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि आपका J है। और अगर आप PHCHO से रिएक्ट करा रहे हो, NaOH है,
तो अगेन आपको पता है यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये अगेन कैंजारो रिएक्शन होगा, जिसमें जो छोटा वाला होता है फॉर्मल्डिहाइड वो हमेशा एसिड बन जाता है, तो HCOO- बन जाएगा, और जो बड़ा वाला होगा बल्कियर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो अल्कोहल बन जाएगा. सो दिस आर द प्रोडक्ट्स आई. ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर. इम्पॉर्टेंट है, हर तरह का रिवीजन करा रहा है यहाँ पर. अल्कीन का रिवीजन हो रहा है, एल्डिहाइड्स पे हम आ रहे हैं. प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इसमें है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बाद रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स है, नेम रिएक्शंस है. तो इस तरह का रिडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर रिवीजन. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, थैंक यू.